आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में की गई गुस्ताखियों पर मुसलमानों का गुस्सा, मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने शिकायतें की दर्ज। जिला जगतियाल के मल्लापुर मंडल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। नीलोफर हॉस्पिटल में एक ही रात में 3 बच्चों की हुई मौत। ओल्ड सिटी में चबूतरा मशीन दोबारा शुरू होने के इम्कानात, पुलिस की सख्त देर रात तक पहरेदारी। तामीर मिल्लत की जानिब से फिक्र जलील किताब का रस्मी इजरा। एक दावत में शिरकत करने वाले 86 अफराद कोरोना से हुए मुतासिर। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना के ज़िला जगतियाल के मल्लापुर मंडल के सरपुर में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया है, जहां चंद दिन कबल कोरोना के 27 नए मामलात सामने आए थे। मुकामी पंचायत ने इतवार से इस माह की 15 तारीख तक लॉकडाउन नाफिज करने के करारदाद मंजूर किए हैं। किराने की दुकानात को सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक ही खुले रखने की इजाज़त रहेगी। मुकामी अफराद ने कहा है कि इस वबा के मुतासिरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ये अहम फ़ैसला लिया गया है। इस देहात में दुकानात खुले रखने के अवकात में ख़रीदारी करने के लिए आने वालों को मास्क लगाने पर ही सामान फराहम करने का भी फ़ैसला किया गया है। क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का भी फ़ैसला किया गया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रेस क्लब में हिंदुओं के गुरुयाती नरसिंहानंद सरस्वती ने नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिंहानंद के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। गुस्ताखी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली जनाब अमानतुल्लाह खान ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताख के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गुस्ताख नरसिंहानंद के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं अभी जामिया नगर पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। कल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख नरसिंहानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ FIR कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को FIR दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए। लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है और हमें ये उम्मीद है कि उसके ख़िलाफ़ FIR करके जेल भेजा जाएगा। और अभी SHO साहब से और तमाम आला अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस जैसे गुस्ताख को सबक मिले, ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्म गुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी न करे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी धर्म, हम भी तमाम धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। श्री राम का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, जितने भी धर्म गुरु देवी देवताएं, हम सब का सम्मान करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का मानने वाला हमारे धर्म गुरु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता, क्योंकि कानून। कोरोना वायरस ने ज़िला निज़ामाबाद में दहशत मचा दी है। ज़िला के वर्नी मंडल के सिद्धापुर गांव में एक शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले कई अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि हनुमानजीपेट में हाल ही में एक शादी की तकरीब मुनक़्क़द हुई थी। शादी में सैकड़ों अफराद शरीक हुए, ताहम शादी में शरीक 86 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। शादी में शरीक होने वाले 370 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है और उनमें से 86 अफराद मुतासिर हुए। इस वाक़े के बाद हुकाम आज मज़ीद कोरोना टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर में सेहत के अहदेदारों ने एक कैंप लगाया है, जिसमें मज़ीद अफराद के टेस्ट करवाए जा रहे हैं।
हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी कारकुनों और लीडरान के हमरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के मामले में मोंगिर नरसिंह आनंद पर FIR दर्ज करवाया और पुलिस से अपील की कि वो ऐसे शर अंगेज बयानात देने वालों और बदज़हन अफराद पर सख्त कार्रवाई करें। मैं अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में हूँ। मेरा आने का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंस्ट्रक्शन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और एक FIR बुक कराने के लिए आया हूँ। ये FIR एक ऐसे इंसान के ऊपर मैं बुक करा रहा हूँ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो इन्हें बात किया है वो तमाम इस्लाम के और मुसलमान लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। इसका नाम है मोंगिर नरसिंह आनंद, जिसके ऊपर हमने अभी FIR बुक कराया है। FIR नंबर है 66/2021 ये है और सेक्शन इसको लगाए गए हैं 153A 295A IPC के तहत हम हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंदर बुक कराया है। ये जो मोंगिर नरसिंह आनंद श्रीवास्तव है, इन्हें इंसल्ट किया है इस्लाम की और इसका मेन पर्पज़ है, सोल पर्पज़ ये है प्रोवोकिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम एट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे पर्पस के लिए आप प्रेस क्लब अगर ऐसे लोगों को देंगे तो किस तरीके की बात है। तो हम इस पे बराबर न सिर्फ एहतजाज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इन्हें अल्फाज इस्तेमाल किया है, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर कोई भी मुसलमान ऐसी चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा ख़ास यहाँ पे हुकूमत ऑफ तेलंगाना के साथ साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से मुतालबा ये है कि हमको FIR कराना हमारा मकसद नहीं है। आप वो मोंगिर नरसिंह आनंद को अरेस्ट करके लाना और उसको सज़ा दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें क्रिमिनल है और इसका कोई ये नहीं है कि उन्हें रिलीजियस को टीच कर सके या हमारे को बता सके। ये वही नरसिंह आनंद है जो एक मंदिर के अंदर एक मुसलमान बच्चा पानी पीने को गया था, जिसको 11 मार्च 2021 को मारा गया, उसको पीटा गया। उसी मंदिर का ये सदर है और इसका और भी दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, इन्हीं चीफ जो देवी मंदिर एट दासना है, इसी का यही मंदिर के अंदर वो बच्चे को मारा गया था और इन्हें अखिल भारतीय संत परिषद का जिम्मेदार है और हिंदुता ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि जब से ये BJP हुकूमत में आई है हिंदुस्तान के अंदर, इनका मकसद ये है कि फ़िरक़ा परस्त चीज़ को आगे देना, आगे बढ़ावा देना। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा कमिश्नर पुलिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा, उसको बहैसियत मुसलमान हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, ना पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। हमारा मज़हब हमेशा पीस सिखाता है, हम दूसरों के मज़हब को कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं अभी फिर कह रहा हूँ FIR करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद एक्शन लेना है। और मैं कमिश्नर पुलिस से यही दरख्वास्त करूँगा, जल्द से जल्द उसको गिरफ़्तार करिए। जो भी क़ानूनी कार्रवाई होती है क़ानूनी कार्रवाई करिए, ताकि आइंदा दोबारा कोई इंसान भी इस तरीक़े के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारी पार्टी के जानिब से हमारा मुतालबा है। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर, साबिक़ा कॉरपोरेटर, कॉप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आवाम से कि ये जो हरकतें की है इसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ानूनी कार्रवाई कर रही है। आपका भी शुक्रिया, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आपने जो सुन के यहाँ पर आया है और ये बात को हमने जो रजिस्टर्ड कराया है वो आपके ज़रिए से आवाम तक ये मैसेज पहुँचे।
کل رات نیلوفر اسپتال میں تقریباً 3 کم عمر بچوں کی موت ہونے کی اطلاع ملی۔ بچوں کے والدین نے بتایا ہے کہ دواخانے کے ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس موقع پر سرپرستوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شدید ناراضگی بھی ظاہر کی۔ ایسے ماحول میں جبکہ کورونا وبا عروج پر ہے، حکومت تلنگانہ اور ہیلتھ محکمے کو چاہیے کہ وہ بہتر اقدامات کرے۔ میرے بچے کی طبیعت بہت نازک ہے اور سیریس ہے۔ بازو کے ایمرجنسی وارڈ سے نکال کے وارڈ میں ڈالے، کرونا کا ٹیسٹ کراتے بول کے۔ کل میں جانے کے لیے ان کو بولا تو انہوں نے بولے کہ 20 روپے ان کے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ میں رکھے بعد بولے کہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں جانے 10 منٹ کے بعد تم دیے یا انہوں منگے؟ نہیں، وہ لوگ پوچھ رہے 20 روپے دے تو اندر بھی جاؤ، پیسے دیو بول کے یہ بتا رہے تھے۔ نیچے سیکریٹریٹ سے کون منگ رہا ہے؟ یہ کون منگ رہا ہے؟ گارڈز پورے گارڈ سیکرٹری گارڈ۔ اور یہاں پہ نہ بغیر پاس کے نہ 10-10 20 روپے یہ تو چھوڑ دیتے۔ اور ایک جن ایکسٹرا ہے تو اور 10 روپے تو 20 روپے تو ایک جن بولو 5 منٹ 2 منٹ کے بعد پھر تو نیچے آنا، پھر اور جن بھیجا تو پھر 20 روپے دو 50 روپے دو۔ میں تو پاس پھاڑ دیتے بول رہا ڈیوٹی چینج ہوتے نا، پھر وہ لگا، پھر آگے جھاڑو مارنے والے پورا واش پورا کلین کرنے والے پورے 10-20 روپے پورے پوچھ رہے، 100 روپے 50 روپے ایسا پوچھ رہے نا۔ اوپر جو ٹوائلٹ ہے نا ہاسپٹل کے لیے گورنمنٹ کے لیے آتے جانے کون کے منگ لیے رہا ہے آپ سے پیسے پیسے؟ کون منگ رہا؟ یہ گارڈز پورے گارڈز منگ رہے۔ کون سا ہاسپٹل سے گارڈز منگ رہے یہ ہیں؟ نیلوفر نیلاپور ہاسپٹل ہاسپٹل سے۔ کون سا ہاسپٹل؟ نیلوفر ہاسپٹل۔ اور جو ہے یہاں پہ نا نیلوفر ہاسپٹل کدھر ہے؟ لکڑی کا پل۔ اور جو یہ اوپر جو واش روم ہے نا وہاں لیڈیز جانے کے لیے بھی بولے تو ان کو لیے پہلے پیسے مانگ رہے ہیں، اس کے بعد لیڈیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ گورنمنٹ ہے یہ تو پرائیویٹ گورنمنٹ ہے؟ ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے؟ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، سب کو فری ہے یہ یہاں ہم لوگ کے لیے پہ۔ پیسے کس بات کے دے رہے ہیں آپ؟ پورا 10-5 ہزار روپے خرچ ہو جا پیسے رہے کتنے بعد دیے؟ اب تک کتنے بعد دیے؟ جب یہاں پہ دینا ہی پڑتا، نہیں دیے تو باہر ٹھہرے رہو تھا، ڈھکل کے کھینچ دیتے، نہیں تو پاس پھاڑ دیتے بول کے کئی پاسا ان پھڑے کا رہے۔ کچھ نام وغیرہ معلوم ہے آپ جس نہیں، کو نام پیسے نہیں دیے؟ معلوم ہے، آپ کس کا معلوم ہے؟ ہم مجبور ہے سر، آپ ادھر چلیے دیکھیے کتنے پاسا پھڑے ہوئے، یہ زبردستی کر کے یہ لوگ پاس بھی پھاڑ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اوکے۔ حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلانے والے اور راتوں کو غیر ضروری پھرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کل رات حیدرآباد کے ساؤتھ زون علاقے کے اے سی پی محمد ماجد کی نگرانی میں یہ مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد ماجد نے کہا ہے کہ ساؤتھ زون کے فلکنما ڈویژن میں یہ خصوصی مہم چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مقامات پر اچانک گاڑیوں کی تلاشی کی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران بغیر دستاویزات اور بغیر نمبر پلیٹس کے چلائی جانے والی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ یہ ساؤتھ زون کے لمٹس میں فلکنما ڈویژن میں ایک اسپیشل ڈرائیو ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ راتوں کے ٹائم میں یوتھ باہر نہیں گھومے سر کا مین جو جگہ ہے دکن بیکری تیگل کنٹا ہے اور شیخ کی مسجد ہے، انصاری روڈ ہے اور یہ گڑی کا دواخانہ ہے، بی بی کا چشمہ، ایسے ایریاز میں ہم لوگ سرپرائز وہیکل چیکنگ کر رہے۔ جو کچھ بھی گاڑیاں کے وہیکل نمبرز نہیں ہے، ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو ویسے گاڑیاں کو بھی ہم لوگ ڈیٹین کر رہے، وہ لوگوں کے اوپر کیسز بھی بک کرتے اور پورا اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ راتوں کے ٹائم پہ باہر مت پھرو، کیونکہ دن میں کام کرنے کا ہے، رات میں آرام کرنے کا ہے، کہیں باہر مت پھرو۔ اور اگر ایسے کچھ بھی اگر باہر پھرے تو آپریشن چبوترا پروگرام میں آپ لوگوں کو ڈیٹین کر کے کسٹڈی میں لے کے پھر آپ کے پیرنٹس کو بلا کے کاؤنسلنگ کر کے چھوڑنا پڑتا اور آپ کا نام بھی پولیس کا ریکارڈ میں آ جاتا۔ تو سبھی بھائیاں سے سبھی لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کے آرام کرے، باہر مت گھومو۔ کل رات تعمیر ملت کی جانب سے آشیانہ کنونشن میں فکر جلیل کتاب کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی، جس میں ایڈوکیٹ سید جلیل احمد، نواب احمد عالم خان، شوکت علی خان و دیگر موجود تھے۔ محترم نواب احمد عالم خان صاحب، محترم پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، محفل میں شریک معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے باعث مسرت اور باعث صد افتخار ہے۔ آپ حضرات کی اس تقریب میں شرکت میرے حوصلے اور عزائم کو محنت کرنے اور مجھے قوم و ملت کی خدمت کرنے کا نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے
एक नेमत से कम नहीं, जिस पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना भी शुक्रगुजार हूँ कम है। ये तकरीब मेरे लिए इस लिहाज से यादगार रहेगी कि इस तकरीब के ज़रिए हमारी कौम की एक इंतहाई बावक़ार, बेलौस और बेबाक तंजीम कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत से मेरी देरीना वाबस्तगी की दस्तावेज़ी इजहार का मौका मिला है। मुझे तंजीम से मेरी वाबस्तगी 1960 के दहे में मेरे तालिब इल्मी के ज़माने से और इंतहाई पैमाने पे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी फितरत सानिया बन गई है। तामीर मिल्लत से इसी वाबस्तगी ने मुझे दुनिया में कामयाब और सुरखरू किया और अल्लाह की ज़ात से ख़वी उम्मीद है कि आखिरत में भी वो मुझे कामयाब और सुरखरू करेगा। तंजीम से गहरी वाबस्तगी की बदौलत मुझे मिल्लत को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ होने का मौका। आज शाह ज्वेलर्स वाक़ई मेहदीपट्टनम का दूसरा ब्रांच का इफ्तिताह रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मालिक अब्दुल कुद्दूस ने तफसीलात बताए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। ये मेरा शाह ज्वेलर्स एक्सटेंशन सेकंड ब्रांच है। आज इनाग्रेशन हुआ, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली से इनाग्रेशन हुआ है। हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है अलमास के, गोल्ड प्लेन गोल्ड 916 में, स्टोन स्टडेड ज्वेलरी, जेम स्टोन ज्वेलरी, आपको सब वैरायटी मिल जाएगी। 916 गोल्ड में मिल जाएगा। ये कुछ अभी हम लोग आज का करंट रेट है 42,250 पर तोला है 916 का रेट। वेस्टेज 8% ऑनवर्ड्स है स्टार्टिंग रेंज। एंड चढ़ाऊ जेवर, नवरत्न जेवर, हर चीज़ मिल जाएगा हमारे पास। डायमंड ज्वेलरी भी रेडी अवेलेबल है ऑन स्टॉक। अहम खबरों के बाद आखिर में फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में की गई गुस्ताखियों पर मुसलमानों का गुस्सा, मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने शिकायतें की दर्ज। जिला जगतियाल के मल्लापुर मंडल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। नीलोफर हॉस्पिटल में एक ही रात में 3 बच्चों की हुई मौत। ओल्ड सिटी में चबूतरा मशीन दोबारा शुरू होने के इम्कानात, पुलिस की सख्त देर रात तक पहरेदारी। तामीर मिल्लत की जानिब से फिक्र जलील किताब का रस्म इजरा। एक दावत में शिरकत करने वाले 86 अफराद कोरोना से हुए मुतासिर। जेड चैनल के अहम खबरनामे के बाद इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह फेसबुक पर भी ज़रूर हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ,
सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।